राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसमें उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव आखिर क्यों किया गया। राहुल गांधी ने बीते 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, ये बात भी कही और ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा और विरोध नीट छात्रों के प्रदर्शन पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार किया, उस पर सड़क से सदन तक हंगामा हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। क्वेश्चन इज, why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They are asking for their demands. They are asking for what this country owes them. They are not doing a crime. They are simply asking that listen. राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है, हर साल उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए छात्र और उनके परिवार देते हैं। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार से नीट छात्रों के साथ जो बर्ताव प्रदर्शन के दौरान किया गया है, उस पर जवाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। लोकसभा में भी भारी हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी तो विपक्ष सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सिर्फ हंगामा ही हंगामा दिखा। लोकसभा में भारी हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार युवाओं के भविष्य पर सार्थक चर्चा चाहती है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी
होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। लोकसभा में हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी तो विपक्ष सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? उधर राज्यसभा में भी विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार करके यह प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नीट सिर्फ एक ही मुद्दा है जो इस वक्त हंगामे और विरोध का सेंटर है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या संसद में मॉनसून सत्र में हंगामा और विरोध ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।